नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय धर्म, समाज एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही अत्यधिक सुदृढ़, समृद्ध एवं गौरवपूर्ण रही है। अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। जब जब भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए या विदेशियों का शासन रहा, भारतीय संस्कृति व धर्म को बहुत ही आघात पहुंचा। लेकिन हमारी संस्कृति का स्वरूप इन आक्रमणों के बाद भी अक्षुण्ण बना रहा है। इस काल में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण जब जब भी भारतीय धर्म एवं समाज में रूढ़िवाद, आडंबर, सामाजिक बुराइयां आदि प्रवेश करने लगी, तब तब समाज और धर्म सुधार नायकों ने एक आंदोलन के रूप में इन बुराइयों को दूर करने का संदेश समाज को दिया। चाहे वह मध्यकाल का भक्ति आंदोलन हो या 19वीं शताब्दी का सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। भक्ति आंदोलन भारत में भक्ति की एक लंबी व सुदृढ़ परंपरा रही है। भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुई और उसमें विष्णु के उपासक संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में भक्ति के 3 प्रमुख मत अस्तित्व में थे। ये 3 मत थे: शैव मत, वैष्णव मत, सूफी मत। पहले हम पढ़ेंगे शैव मत के बारे में। शिव के उपासक शैव कहलाते थे। एक समय था जब हिंदू धर्म में शैव मत सर्वाधिक प्रबल था। पाल, सेन व चंदेल राजाओं के अभिलेखों से ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ होती है। पाल, सेन व चंदेल राजाओं के अभिलेखों में दक्षिण में शैव के अनुयायियों को नैनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई। इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म आंदोलन के नेतृत्व में शंकराचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका व श्रृंगेरी, मैसूर में 4 मठ स्थापित किए। एक बद्रीनाथ, दूसरा पुरी, तीसरा द्वारिका और चौथा श्रृंगेरी। कालांतर में शैव मत वीरशैव, पाशुपत, कापालिक आदि संप्रदायों में विभाजित हो गया। वैष्णव मत मध्यकालीन भारत में वैष्णव मत काफ़ी लोकप्रिय था। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव तथा विष्णु के अनुयायी दक्षिण भारत में आलवार कहलाते थे। इनकी संख्या 12 थी। आलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति के सिद्धांत का अधिक प्रचार किया। ये संत यद्यपि सामान्य वर्ग से संबंधित थे, लेकिन इनमें उच्च गुणों का समावेश था। इनकी शिक्षाओं में कर्म विज्ञान व भक्ति का सम्मिश्रण था। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने तमिल भाषा में साहित्य की रचना की। बाद में भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तरी भारत में भी हुआ, जिसे आगे बढ़ाने में रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख हैं। राजस्थान में भी वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणादासी संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय आदि का अभ्युदय व विकास हुआ। ये सभी संत निर्गुण संप्रदाय के थे। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण में इन संतों का भी प्रमुख योगदान रहा। सूफी मत
इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है। सूफ का शाब्दिक अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊन की तरह सफ़ेद वस्त्र का लबादा पहनते थे, इसी से उन्हें सूफी कहा जा गया। सूफी मत तथा हिंदू विचारधारा विश्वास और रीति रिवाजों में काफ़ी समान थी। सूफियों के अनुसार विभिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है। सूफीवाद के दो प्रमुख लक्ष्य हैं, परमात्मा से सीधा संवाद और इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना। सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी संप्रदाय प्रमुख थे। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी। प्रमुख सूफी संतों में शेख मुद्दीन चिश्ती, शेख हमीउद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम, बहाउद्दीन जकारिया, सुदद्दीन आरिफ, सुर्ख बुखारी आदि प्रमुख थे। मध्यकाल में इन तीनों मतों ने सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर 19वीं व 20वीं शताब्दी में भी धार्मिक व समाज सुधार के आंदोलन आरंभ हुए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन आंदोलनों ने भी पुनर्जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। एक और इन आंदोलनों ने भारत की सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर किया। वहीं दूसरी ओर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इस पुनर्जागरण ने नई जान फूंकी। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के कारण भारतीय धर्म व समाज धीरे धीरे कर्मकांडों एवं रूढ़िवादिता से ग्रसित होने लगा था। मुस्लिम व ईसाई धर्म प्रचारक इस कमी का लाभ उठाने लगे और भारतीय ईसाइयों एवं मौलवियों से प्रभावित होने लगे। तब हिंदुओं की आंखें खुली और विचार किया जाने लगा कि ये हिंदू धर्म की बुराइयों की इस स्थिति पर रोक लगाना जरूरी है। अतः सुधारकों ने भारतीय समाज एवं धर्म में नई प्रेरणा जागृत की। देशवासियों में हमारे प्राचीन गौरव एवं उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति श्रद्धा जागृत की। इससे इस आंदोलन को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी शासन की स्थापना व पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान व विचारों के अध्ययन का भी अवसर मिला। ईसाई मिशनरीज की सक्रियता से भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा अपने समाज व धर्म की बुराइयों को दूर करने व जागृति लाने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण के कारण भी भारतीयों ने ब्रिटिश आचार विचार का विरोध किया। तत्कालीन साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने का कार्य किया। इनमें आनंद मठ, संवाद कौमुदी, मराठी उपन्यास शिवाजी का भी नाम प्रमुख है। भारत में छापे खाने की शुरुआत होने से सन 1875 तक देसी भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया। इस समय यूरोप में भी दार्शनिक व बौद्धिक चिंतन की लहर चल रही थी। स्वतंत्र चिंतन एवं तर्कवाद को महत्व दिया जा रहा था। भारतीय विचारकों ने भी इसी पद्धति को अपनाते हुए यूरोप को भारतीय ज्ञान व संस्कृति से परिचित कराया। भारत के गौरव में अतीत से भी विचारकों को प्रेरणा मिली। कई यूरोपीय विद्वान भी इस अतीत से प्रेरणा लेना चाहते थे। विलियम जोन्स, मैक्स मूलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में बुद्धिजीवियों ने कलकत्ता हिंदू कॉलेज के माध्यम से लोगों में परिवर्तन की भावना को जन्म दिया। इसमें हिंदू कॉलेज के यूरोपीय अध्यापक देरी जियो के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशवचंद सेन, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले
आदि समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में एक नई चेतना का संचार किया। प्रमुख समाज सुधारक ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय भारतीय धर्म व समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय, इन्हें अरबी, संस्कृत, पारसी, बंगला के अलावा लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषाओं का भी ज्ञान था। इन पर पाश्चात्य विचारों का काफ़ी प्रभाव था। हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें दूर करने का संदेश दिया। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वे भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने तथा भारतीय समाज की कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। ब्रह्म समाज मूल रूप से वेद और उपनिषदों पर आधारित है। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नांकित हैं। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नांकित हैं। पहला है, ईश्वर एक है, वह सृष्टि का निर्माता, पालक, अनादि, अनंत, निराकार है। दूसरा है, ईश्वर की उपासना बिना किसी जाति संप्रदाय के आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। तीसरा है, पाप कर्म के प्रायश्चित एवं बुरी प्रवृत्तियों के त्याग से ही मुक्ति संभव है। चौथा है, आत्मा अजर व अमर है, वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। ईश्वर के लिए सभी समान हैं और वह सभी की प्रार्थना समान रूप से स्वीकार करता है। सातवां है, ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करता है, सत्य के अन्वेषण में विश्वास रखता है। ब्रह्म समाज सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। ब्रह्म समाज की स्थापना के समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शाश्वत सत्ता की स्थापना के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें न किसी की मूर्ति स्थापित होगी, न कोई बलि होगी और न ही किसी धर्म की निंदा की जाएगी। राजा राम मोहन राय को अपनी भाभी के सती होते देखकर सती प्रथा के विरोध की प्रेरणा मिली और उन्होंने विलियम बेंटिक से 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून बनवाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, नशा आदि कुप्रथाओं का भी विरोध किया। वे पाश्चात्य ज्ञान व शिक्षा के अध्ययन को भी भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी, पारसी में मिरातुल अखबार व अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल पत्रिका प्रकाशित की। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इस संस्था को आगे बढ़ाया। बाद में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के प्रभाव से सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसे बाद में महादेव गोविंद रानाडे ने इसे गति दी। सबसे पहले ब्रह्म समाज ने ही इन सुधारों की शुरुआत की, इसलिए राजा राम मोहन राय को
नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। ब्रह्म समाज की तरह ही आर्य समाज ने भी राष्ट्रीय स्तर पर धर्म एवं समाज सुधार का बीड़ा उठाया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में 1824 ईस्वी में एक ब्राह्मण रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर। ये बचपन का नाम था मूलशंकर। एक दिन उन्होंने मंदिर में एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा तो इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और मथुरा में स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु बनाया। उनसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। गुरु ने उनको कहा, जियो और वेदों का पाठ पढ़ाओ, जियो और वेदों को पढ़ाओ। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज्य को अपना कार्य का आधार बनाया। 1864 ईस्वी से स्वामी जी ने सार्वजनिक उपदेश देना आरंभ किया। स्वामी जी का उद्देश्य हिंदू समाज व धर्म की बुराइयों को दूर करना था। उनकी प्राचीन वैदिक सभ्यता, संस्कृति व धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। 1874 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की उदयपुर प्रवास के समय रचना की। 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है वेदों की सत्यता पर बल, वैदिक रीति से हवन व मंत्र पाठ करना, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने पर बल देना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, पौराणिक विश्वासों, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करना, स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार व नित्य है, सभी के धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करने पर बल दिया, हिंदी व संस्कृत भाषा के महत्व एवं प्रसार में वृद्धि करना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और सबकी भलाई में अपनी भलाई समझना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की और उन्हें दूर करने के लिए जन समर्थन जुटाया। उन्हें छुआछूत, बाल विवाह, कन्यावध, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, धार्मिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा एवं स्त्री अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर है। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखते थे। विशेष परिस्थितिवश अन्य धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं का वैदिक रीति से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में लेने पर जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। उन्होंने कहा, स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों ना हों। आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा। आर्य समाज के नाम से विद्यालय, महाविद्यालय एवं गुरुकुल व अन्य संस्थाएं संचालित हैं, जिनकी शैक्षिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम दिन राजस्थान में ही व्यतीत हुए। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी जी का देहावसान हो गया। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, धर्म एवं समाज की अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में विश्वनाथ दत्त के परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी जी पर अपनी माता भुवनेश्वरी देवी का विशेष प्रभाव था। भारतीय दर्शन के अध्ययन के साथ ही उन्होंने पश्चिमी विचारों का भी अध्ययन किया।
प्रारंभ से ही अध्यात्म के प्रति उनमें काफ़ी रुचि थी। सन 1881 में विवेकानंद की दक्षिणेश्वर में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जिन्होंने इनको ईश्वर की अनुभूति कराई। तभी से स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के भक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद के समक्ष 3 प्रमुख कार्य थे। उनका पहला कार्य था धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो सर्वमान्य हो। दूसरा था पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों में धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी। इस दृष्टि से हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को पुनः स्थापित करना। और तीसरा था हिंदुओं में आत्मगौरव की भावना विकसित करना। स्वामी जी ने धर्म की जो व्याख्या की उसका सार था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में, वह तो केवल अनुभूति में निवास करता है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1891 से भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया एवं भारतीयों की निर्धनता एवं दयनीय दशा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। आपको 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। कई बाधाओं को पार करते हुए स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में पहुंचे। स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में विश्व को अवगत कराया कि विश्व का कोई भी कार्य भारत की सामर्थ्य के बाहर नहीं है। बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से भारत जितना समृद्ध है उतना विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। स्वामी जी ने अपने आत्मीय उद्बोधन से लोगों का मन मोह लिया। अगले दिन वहाँ के समाचार पत्र हेरल्ड में उनके बारे में लिखा। धर्म की इस महान संसद में विवेकानंद ही सबसे महान है। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के अध्येता थे। उनकी मान्यता थी कि वेदांत हमारे आत्मबल को जागृत करता है। स्वामी जी ने अज्ञानता व गरीबी की कठिनाइयों को दूर करने और अनाथों की सहायता करने पर जोर दिया। उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता का भी पोषण किया और भारत माँ की पूजा के लिए प्रेरित किया। युवकों को देश के प्रति समर्पण भाव रखने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं के व्यापक प्रसार के लिए कोलकाता में बेलूर के पास 5 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं। इससे पूर्व 1887 ईस्वी में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई। मठों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन का संगठन और प्रचार कार्य स्वामी जी ने आरंभ कर दिया था। लेकिन रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद सन 1903 से अस्तित्व में आया, जब से एक समुदाय के रूप में पंजीकृत करा लिया गया। रामकृष्ण मिशन भारत के विभिन्न प्रांतों तथा अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में इसकी शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ऐसे आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रचार करता है जिसे सभी धर्मों व संस्कृतियों के लोग अपना सकें। मिशन के माध्यम से उपदेश, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, बाढ़, भूकंप व संक्रामक रोगों से पीड़ितों की सहायता का कार्य भी किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मानव सेवा में महत्वपूर्ण स्थान है। वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता व अशिक्षा के कटु आलोचक थे। छुआछूत व वर्गभेद को नहीं मानते थे। जन कल्याण की भावना को उन्होंने प्रोत्साहित किया। आचार्य तुलसी एवं अणुव्रत आंदोलन। भारत लंबी पराधीनता के पश्चात 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के स्वर्ण प्रभात से लोगों में नवीन आशाओं का संचार हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के इस नव अभ्युदय से जो समाचार आ रहे थे वो अधिक चिंताजनक थे। हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, असामाजिक वातावरण और अनैतिकता के बढ़ते हुए दौर को देखकर जैन श्वेतांबर धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के नवे आचार्य तुलसी की अंतरात्मा डोल उठी। उनके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या हमने इसलिए आज़ादी प्राप्त की थी? स्वाधीनता के आंदोलन के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, क्या वे स्वप्न ही रहेंगे? लाखों लाखों भारतीयों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया।
क्या हिंसा, मारकाट, सांप्रदायिक तनाव, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण आदि का यह वातावरण इस देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख पाएगा? इस स्थिति को देखकर आचार्य तुलसी ने अपने कर्तव्य बोध का अनुभव किया। सोचा यह चुप रहकर बैठने का समय नहीं है। उनका हृदय जाग उठा। सदियों से प्रताड़ित जड़वादी समाज को बदलने के संकल्प के साथ नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए कूच किया। इस तरह के संकल्प को लेने वाले आचार्य तुलसी जैन धर्म की श्वेतांबर तेरापंथ परंपरा में नवे आचार्य थे। आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के लाडनू नामक कस्बे में कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1971 को हुआ। उनके पिता का नाम झूमरमल खटेड़ ओसवाल तथा माता का नाम बदनाजी था। जब उनकी उम्र 11 वर्ष की थी तब तेरापंथ के अष्टमाचार्य कालूगणी के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की। 22 वर्ष की छोटी आयु में ही तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य बन गए। धर्म संघ के माध्यम से आपने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान तथा अणुव्रत आंदोलन उन क्रांतिकारी कदमों में से ही हैं। आप आशु कवि, उद्भट लेखक, शोधक, प्रगतिशील विचारों के धनी, समाज सुधारक व रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। आपका निधन 23 जून 1997 को गंगा शहर बीकानेर में हुआ। ऐसे क्रांति चेता आचार्य तुलसी ने स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने के लिए जो संकल्प लिया, उसकी घोषणा का सौभाग्य 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार शहर जिला चूरू को प्राप्त हुआ। तथा अणुव्रत विचार क्रांति की यह घोषणा आचार्य तुलसी ने वर्तमान राष्ट्रीय, सामाजिक एवं युगीन परिस्थितियों का विवेचन करते हुए नैतिक शक्ति के नवसंचार के संदर्भ में की और उसमें अणुव्रत की आचार संहिता का महत्व बताते हुए जन जन को अपने कर्तव्य बोध से जागृत करने का आह्वान किया तथा अणुव्रत के नियमों व व्रतों का वाचन किया। अणुव्रत की इस नियमावली के अनुसार सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने 75 नियमों की जानकारी दी। ये छोटे छोटे नियम अर्थात अणु यानी छोटे तथा नियम अर्थात व्रत की उपादेयता बताई। यह व्याख्या सुनकर तत्काल 71 व्यक्तियों ने अणुव्रती बनने का निश्चय कर अणुव्रती की प्रतिज्ञा ग्रहण की। अणुव्रत के नियम समाज के सभी व्यक्तियों के लिए यथा व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, एडवोकेट, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए थे। सबको अपने अपने कार्यों के अनुरूप आचरण कर समाज में नैतिकता का प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे व्यापारी के अणुव्रत में कम नहीं तोलना, मिलावट नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना आदि। विद्यार्थियों के लिए नकल नहीं करना तथा अध्यापक का सम्मान करना जैसे नियम सबके लिए थे। अणुव्रत आंदोलन के इस उद्घोष की व्यापक प्रतिक्रिया हुई और धीरे धीरे यह आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी व राजस्थान से असम तक व्याप्त हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आचार्य तुलसी इस आंदोलन के प्रणेता व अनुशास्ता के रूप में संबोधित किए जाने लगे। यह अणुव्रत आंदोलन यद्यपि जैन तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन इस आंदोलन की विशेषता यह रही कि यह किसी धर्म संघ से नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, जाति का हो वह अणुव्रती बन सकता है। अणुव्रत ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि का विरोध किया, नारी जाति को सम्मान दिया। विशुद्ध रूप से यह देश में नैतिकता के प्रसार व चारित्रिक सुदृढ़ता के विकास का आंदोलन है, मानवतावादी आंदोलन है। इसे युग धर्म या मानव धर्म का पर्यायवाची कह सकते हैं। यह व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है तथा जीवन में प्रामाणिकता को प्राथमिकता देता है।
यह कोई वाद नहीं है, धर्म नहीं है, किसी उद्योगपति या राजनेता द्वारा पोषित आंदोलन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से मानव कल्याण का अहिंसक आंदोलन है। दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अनुव्रती बनने का आंदोलन है। इस आंदोलन के नियम व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, अध्यापक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता आदि सबके लिए अलग अलग बने हुए हैं। वे अपनी रुचि के अनुरूप इन्हें अपना सकते हैं। इन सब वर्गों के सब नियमों को मूल रूप में संकलित करते हुए 11 नियमों की एक आचार संहिता निर्धारित की गई है। वह है अनुव्रत आचार संहिता। पहला है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूँगा, आत्महत्या नहीं करूँगा, भ्रूण हत्या नहीं करूँगा, मैं आक्रमण नहीं करूँगा। यह है दूसरा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूँगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूँगा। तीसरा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा। यह है चौथा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं मानूंगा, अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। पांचवा है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूँगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। छठा है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, छलपूर्वक व्यवहार नहीं करूँगा। सातवां है, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूँगा। आठवां है, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। नवा है, मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10वां है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा, मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूँगा। 11वां है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूँगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूँगा। अनुव्रति के लिए इन वर्गीय अनुव्रतों का पालन अनिवार्य रखा गया है। इन अनुव्रतों की पालना करने वाले पूरे देश में लाखों अनुव्रती भाई हैं, जो देश में नैतिकता, शांति, सह अस्तित्व व भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। अनुव्रत के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में अनुव्रत समितियां कार्य कर रही हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, 19वीं शताब्दी में धर्म व समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में के धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। विलियम जोन्स एवं मैक्स मूलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1893 ईस्वी के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को सर्वाधिक महान व्यक्ति बताया। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी भाषा में उदयपुर में रहते हुए रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण 1883 ईस्वी में अजमेर में हुआ। आचार्य तुलसी अनुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे। अनुव्रत आंदोलन नैतिकता का आंदोलन है जो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। धन्यवाद।